या हेलो गाइस, अभी हम लोग ग्रुप 13 और ग्रुप 14 करेंगे। मैं भी इस वीडियो में अंडर 30 मिनट्स में ग्रुप 13 ग्रुप 14 पूरा करा दूंगी। तो जल्दी ग्रुप 13 करते हैं। तो ग्रुप 13 में क्यूजल ऑर्डर हमने करेंगे। एटॉमिक साइज़ का एक है ऑर्डर, एक हमारा एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा, ठीक है, एक हमारा आयनिक साइज़ का, एक होगा आयनाइजेशन एनर्जी का, एक है ऑक्सीडेशन स्टेट का, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का, डेंसिटी का और मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट का, ठीक है। इतने ऑर्डर हमें करने हैं ग्रुप 13 में। चलो रटाती हूँ मैं। अभी एक चीज़ हमें याद रखनी है, जब नॉर्मल साइज़ का ऑर्डर पूछता है, ठीक है, नॉर्मली इसमें एक साइज़ में एक एनॉमली हो रही है इस ग्रुप में। तो साइज़ में क्या एनॉमली है, विच इज़ कि हमें एज अ फ्रेजेस याद रखना है। कुछ फ्रेजेस हैं, बगाल इंटल, बगाल इंटल, ठीक है। ठीक है, दूसरा फ्रेज है बॉटल गाल इन, दूसरा फ्रेज है बॉटल इन गाल, ठीक है। फिर है बाल टलिंगा, ठीक है, बाल गाइंटल, ठीक है। इतना याद रखना है, बगाल इंटल, बॉटल गाल इन, बॉटल इन गाल, बाल टलिंगा, बाल गाइंटल। अब मैं ये नहीं बोल रही कि आपको स्पेसिफिकली याद रखना है किसके लिए बॉटल गाल इन है, किसके लिए बाल टलिंगा है, किसके लिए बाल गाइंटल है, ठीक है। ये फ्रेजेस बस आपने पढ़ ली एक बार। आई डोंट थिंक सबको मेमोराइज करने की ज़रूरत है फ्रेजेस। ये बस फ्रेजेस पढ़ लिए, एक बाल बगाल इंटल, बॉटल गाल इन, बॉटल इन गाल, बाल टलिंगा, बाल गाइंटल, ठीक है। अब ये चीज़ पढ़िए, ये है इनल, यानी कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जो लास्ट एलिमेंट होगा वो एल्युमिनियम होगा, तो इनल, ठीक है। आयनाइजेशन एनर्जी में लास्ट एलिमेंट होगा इन, आइन, ठीक है। अब इनल में हमारे जो सॉन्ग उन्होंने बनाया था बगाल इंटल, इंटल नहीं, ये नहीं होगा, बाल गाइंटल, इसमें भी लास्ट में एल नहीं आ रहा है, बॉटल गाल इन, इसमें भी लास्ट में एल नहीं आ रहा है, तो लास्ट में एयर किस में आ रहा है, बॉटल इन गाल में आ रहा है ना, बॉटल इन गाल। इसको ऐसे ही याद करें, बॉटल बी का बोरोन से ज़्यादा, फिर टैलियम का, फिर गैलियम का, फिर एल्युमिनियम का, फिर इंडियम का, फिर इंडियम का, सॉरी बॉटल इन गाल, इंडियम का, फिर एल्युमिनियम का, बॉटल इन गाल, फिर गैलियम का, फिर एल्युमिनियम का, सॉरी बॉटल हो गया, बॉटल इन गाल हो गया, बॉटल इन गाल रेड गया। नेक्स्ट क्या है, आयनाइजेशन एनर्जी का आइन, आइन, रुको इसमें ये मैं फिक्स करूँ, आइन। अब आइन, ठीक है, क्या हमारे आइन में बताइए लास्ट में क्या आ रहा है, इन, बॉटल इन गाल, बॉटल गाल इन, ठीक है। लास्ट में इन में किस में आ रहा है, बॉटल गाल इन में आ रहा है, लास्ट में बॉटल गाल इन। तो दैट विल बिकम द आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर विच इज बोरॉन, बॉटल गाल इन, एग्जैक्टली दिस इज द आयनाइजेशन एनर्जी ऑर्डर, ठीक है। फिर याद रखना है मपगा, मपगा 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 मपगा, मतलब मेल्टिंग पॉइंट में लास्ट में आ रहा है गैलियम, ठीक है। या फिर हम लोग, ठीक है, मपगा लास्ट में आ रहा है गैलियम, लेकिन हम लोग को बस ये याद रखना है कि इसमें एक्चुअली सब में ये सिंबल है, एक मेल्टिंग पॉइंट, क्योंकि मेल्टिंग मतलब वो गल गया मतलब उसका
ऑर्डर ही रिवर्स हो गया। गलना मतलब गल गया, गल गया, ठीक है, गल गया, देयरफॉर रिवर्स। गल के वो ऑपोजिट हो गया, गल गया। तो मपगा, मपगा गा लास्ट में किस में आता है? बगाल इंटल, बॉटल गाल इन, बाल टलिंगा, बाल टलिंगा में आता है लास्ट में, बाल टलिंगा, ठीक है। लास्ट में गा आ रहा है, गा लास्ट में आ रहा है और ये ऐसे है। अब क्योंकि इसमें हमारा ये नॉर्मल ऑर्डर्स तो हमारे डाउन ऐसे नॉर्मल जो हमारे जितने भी हमारे ये फ्रेजेस हैं, बाल टलिंगा, बाल गाइंटल, इसमें सब में ऑर्डर ऐसे 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 ऐसे, एक्सेप्ट फॉर मेल्टिंग पॉइंट जिसमें ऑर्डर रिवर्स होके ऐसे ऐसे हो जा रहा है, डाउन द ग्रुप, ऐसे डाउन द ग्रुप बढ़ जा रहा है, ठीक है, ठीक है। ये क्या बप और मपगा याद रख लिया, बपटल याद रखो, बपटल, बपटल। अब लास्ट में टैलियम किस में आता है? टैलियम बाल टलिंगा, बाल गाइंटल, बाल गाइंटल, देखो बाल गाइंटल ही होगा इसका, बाल गाइंटल। अब इसका ऑपोजिट डाउन द ग्रुप घटेगा, बाल गाइंटल, ठीक है, ये हो गया हमारा बाल गाइंटल। अब क्या नेक्स्ट है? हाँ, और नेक्स्ट हमें लास्ट चीज़ याद रखनी है इस ग्रुप की, साइज बगल। साइज बगल मतलब साइज़ में, बगल में, साइज़ में रहो, ठीक है, साइज़ में रहो, साइज़ बगल, बगल का साइज़, ठीक है, साइज़ बगल। अब साइज़ बगल यानी कि लास्ट में अल, साइज़ बगल। तो बगल में क्या है? अब हमें ये याद रखना है, बगल किस में आ रहा था? बगाल इंटल, बगाल इंटल, बगल चीज़ बगाल इंटल में ना, तो बगाल, देखो इसमें ऑर्डर क्या हुआ, हाँ, बगाल इंटल, बगाल इंटल, साइज बगल, बगल, ये बगल आ गया ना एक ऑर्डर में। दिस इज हाउ आई हैव मेमोराइज्ड ग्रुप 13 के जितने भी ऑर्डर्स हैं। दिस इज हाउ आई हैव मेमोराइज्ड इट, कि बस ये फ्रेजेस याद रखी है मैंने, ये बगाल इंटल, बाल गा इंटल, बॉटल गाल इन, बॉटल इन गाल, बाल टलिंगा, और ये याद रखा है इनल, आइन, मपगा, बपटल, साइज बगल, ठीक है। तो साइज का भी ऑर्डर होगा वो बगल स्टार्ट होगा, बप का ऑर्डर होगा सबसे टल होगा, मप का होगा गा से एंड होगा, आई का इन से एंड होगा, इनल का अल से एंड होगा, ठीक है। ऐसे ही मैंने याद किया। तो मतलब ये याद रख लो, बॉटल गाल इन, एक रैंडम ऑर्डर में, कोई ज़रूरत नहीं स्पेसिफिक ऑर्डर में याद रखिए, बॉटल गाल इन, बॉटल इन गाल, बपटल, साइज बगल, बाल गा इंटल, और बस याद रखो इनल मतलब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में लास्ट में अल आ रहा है, आइन अल। और ये याद रखना है कि मपगा में एक ऐसा एक रेयर ऑर्डर है जिसमें ऐसे नीचे जाने पे बढ़ रहा है, बाकी सब ऑर्डर नीचे जाने पे घट रहा है केसेस, लेकिन वैसे मपगा है जिसमें रिवर्स ऑर्डर हो रहा है, ठीक है। एंड ग्रुप 13 के आपके सारे ऑर्डर्स ख़त्म। अब ग्रुप 13 कुछ चीज़ें जो आ सकती हैं इन केस, वो बता देती हूँ मैं। ग्रुप 13 में कुछ बेसिक चीज़ें ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह आ सकती है, तो मैं बता देती हूँ आपको। ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह में क्या है कि एज आई टोल्ड यू येस्टरडे कि इन P block elements, when you go down the group, stability of lower oxidation state increases. So in P block elements, down the group जाने पे lower oxidation states more stable। यानी कि अगर एक ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होगा बी का, अगर बोरॉन मान लो है, तो बोरॉन वाले ग्रुप में क्या है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, 5 होता है बोरॉन का ना एटॉमिक नंबर, तो 2,3, तो ऐसा ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट +3 हो गया बोरॉन के पूरे ग्रुप का। बैगन, आलू, गाजर, इन सबका +3 कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट हो गया। लेकिन डाउन द ग्रुप हमारा 2 कम यूनिट का ऑक्सीजन ज़्यादा स्टेबल होगा, यानी कि
ये जो Tl है, इंडियम है, इन सब में ना Tl प्लस ज़्यादा स्टेबल होगा एज़ कम्पेयर टू Tl3 प्लस, ठीक है, क्योंकि इट्स द लोअर एलिमेंट। इंडियम में भी इंडियम प्लस जो होगा मतलब 2 कम, इस अगर ग्रुप ऑक्सीजन 3 है तो +1 ज़्यादा स्टेबल होगा, +5 होगा ग्रुप ऑक्सीजन, +2 +3 ज़्यादा स्टेबल होगा, ऐसे 2 कम कर दो ग्रुप कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट से, तो इंडियम प्लस इज मोर स्टेबल देन इंडियम 3 प्लस, ठीक है। पीबी में अगर मान लो हमारा कोई और ग्रुप है, हमारा मान लो कार्बन का ग्रुप है, तो कार्बन का ग्रुप कौन सा, कार्बन का क्या होता है ऑक्सीजन वैलेंसी 2,4, ठीक है, यानी ग्रुप ऑक्सीडेशन से +4 होगी कार्बन की, डाउन द ग्रुप क्या स्टेबल होगा, +2 ज़्यादा स्टेबल होगा। तो कार्बन का ग्रुप क्या होता है, कार्बन का और कैसा होता है उसका वो हमारा कार्बन जो होता है, कार्बन का जो फैमिली होती है क्या होती है, कहे शिव जी सुनो पार्वती, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जो पार्वती पीबी होगा उसका Pb+2 इज मोर स्टेबल देन Pb+4, ठीक है। लेकिन एक Sn एक रेयर फिनोमेना है, एक्सेप्शन है जो कि एग्ज़ाम में क्वेश्चन आता है। Sn एक एक्सेप्शन है जिसमें Sn का ना +4 ज़्यादा स्टेबल होता है +2 के मुकाबले, विच इज़ स्ट्रेंज बिकॉज +2 ज़्यादा स्टेबल होना चाहिए, लेकिन फिर भी Sn का +4 ज़्यादा स्टेबल होता है। दिस इज़ वन थिंग, वन फैक्ट अबाउट दिस। बाकी आपने ऑर्डर्स सारे कर लिए ग्रुप 13 के, कुछ कुछ रह चीज़ें बता देती हूँ। मान लो कि ऐसे बोलते हैं ना कौन से गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, कौन से गुड रिड्यूसिंग एजेंट है, इनको याद करने का बहुत सिंपल तरीका है कि हमें पता है डाउन द ग्रुप +2 ऑक्सीडेशन से ज़्यादा स्टेबल होगी, जो भी ग्रुप ऑक्सीडेशन स्टेट होगी उसमें मतलब -2 कर दो उसके ऑक्सीडेशन स्टेट में, अगर तो ज़्यादा स्टेबल होगा। अब हमें बोल रहा है कि इंडियम 3+ इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो हमें पता है कि इंडियम है एक लोअर ग्रुप एलिमेंट। इंडियम कौन से ग्रुप में आता है, बैंगन आलू गाजर वाले ग्रुप में, बोरॉन एल्युमिनियम गैलियम वाले ग्रुप में आता है। अब इस ग्रुप का कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट +3 होता है, लेकिन डाउन द ग्रुप जाने पे ऑक्सीडेशन +1 ऑक्सीडेशन से ज़्यादा स्टेबल होता है, राइट। तो अगर ये +3 ऑक्सीडेशन स्टेट है तो इंडियम चाहेगा +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आना। देखो दिस इज़ वेरी इजी, समझ जाओगे तो हर चीज़, किसी का कोई ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है या रिड्यूसिंग एजेंट कभी लर्न करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इंडियम +3 +1 ऑक्सीडेशन स्टेट में आने की कोशिश करेगा, ठीक है, मतलब ये 2 इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेगा, म्हणजे 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, म्हणजे ये हमारा जो जिस भी एलिमेंट से इलेक्ट्रॉन, किसी एलिमेंट से इंडियम इलेक्ट्रॉन खींचेगा तभी तो 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। तो खींचेगा मतलब ये एलिमेंट को ऑक्सीडाइज कर देगा, उससे इलेक्ट्रॉन ले लिया, ऑक्सीडाइज कर दिया, मतलब ये एलिमेंट, तो ये इंडियम क्या हो गया, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसलिए इंडियम 3+ इज़ एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। इसी तरीके से Tl3+ इज़ ऑल्सो अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। उसी तरीके से Pb4+ इज़ अ गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन जो Sn होता है, Sn4+, ये हमारा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं होता, क्योंकि Sn4+ इज़ मोर स्टेबल देन Sn2+ बाय एक्सेप्शन का रूल, मतलब एक्सेप्शन है, इसलिए Sn2+ जो होगा वो हमारा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, जो कि हमारा दूसरे से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। लेकिन Sn4+ will not be so because it doesn't need anything, it's more stable as it is, right। लेकिन Sn2+ good oxidizing because it will accept electron, सॉरी Sn2+ जो होगा ये हमारा गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा, दैट्स करेक्ट। इट विल वांट टू बिकम Sn4+, तो ये गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट नहीं, गुड रिड्यूसिंग एजेंट होगा, क्योंकि Sn2+ जब 2 इलेक्ट्रॉन हमारे देगा तब तो 4+ होगा, 2 इलेक्ट्रॉन खुद से दे देगा, तो Sn2+ विल बी अ गुड रिड्यूसिंग एजेंट एंड इट विल कन्वर्ट टू Sn4+ बाय गिविंग इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हमारा ग्रुप 13 था। इसके अलावा ग्रुप 13 में कुछ ऐसा नहीं है। फिर हमारा कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ वगैरह आती हैं ग्रुप 13 की, जो कि कर लेते हैं, वो इट कम्स इन एग्जाम। इनर्ट पेयर इफेक्ट के बारे में, एक मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट के बारे में मैं आपको और बता देती हूँ कि बोरॉन, समझो लर्न करने का तरीका है, समझो बोरॉन इज़ अ गाय, ठीक है, B फॉर बॉयज़, ठीक है, और G फॉर गर्ल्स, इस 13 ग्रुप की बात करें।
लड़कों को पिघलाना इज़ मुश्किल, therefore बॉयज़ हैव द हाईएस्ट बॉइलिंग मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, लड़कियों को पिघलना बहुत ईजी, इसलिए गर्ल्स हैव द लोएस्ट मेल्टिंग पॉइंट। ठीक है, हाईएस्ट क्यों होता है? क्योंकि बॉयज़ अपने ग्रुप में रहते हैं, अपने चैट बॉयज़ वाले ग्रुप में रहते हैं, वो ज़्यादा इमोशनल लोगों से हैंग आउट भी नहीं करते, इसलिए बॉयज़ अपने में रहते हैं, खुश रहते हैं। ठीक है, अभी गर्ल्स का क्या है? गर्ल्स का ऐसा केस नहीं होता है। ठीक है, अब इसको हम लोग पढ़ते हैं कि क्यों बोरॉन का हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट है। क्योंकि ड्यू टू इट्स कोवलेंट पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, मतलब इसका कोवलेंट पॉलीमेरिक स्ट्रक्चर, मतलब पॉलीमेरिक मतलब बहुत सारे बोरॉन साथ में रहते हैं, पॉलीमेर बनाते हैं, तो उसको पिघलाना मुश्किल होता है। वेयर एज गैलियम जो होता है वो इतना इजीली मेल्टिंग पॉइंट उसका होता है कि लिक्विड समर डेज में भी लिक्विड रहता है, रिटेन लिक्विड स्टेट अप टू, मतलब बहुत हाई टेम्परेचर पर भी ये लिक्विड ही रहता है गैलियम, मतलब इसलिए थर्मोमीटर में भी यूज़ होता है। ठीक है, फैक्ट है, समझ आ जाएगा आपको। अभी एक ऑर्डर शायद मिस हुआ है मुझसे, तो मैं कराती हूँ। बोल रहा है आयनिक स्टेट में साइज़ का ऑर्डर क्या होगा, यानी कि +3 स्टेट में, तो +3 यानी जब आयनिक साइज़ पूछेंगे तो रेगुलर ऑर्डर ही होगा, यानी कि B जैसे डाउन द ग्रुप बढ़ेगा साइज़, तो B3+, Al3+, Ga3+, इंडियम 3+, मतलब डाउन द ग्रुप बढ़ता है ना, वैसे डाउन द ग्रुप साइज़ बढ़ता है ना, वही ऑर्डर फॉलो हो रहा है। जब भी आयनिक साइज़ का ऑर्डर पूछेगा ना तो यही रहेगा। ठीक है, एक और ऑर्डर है डेंसिटी, भी हमेशा डाउन द ग्रुप बढ़ती है। अगर डेंसिटी पूछेंगे ना किसी भी ग्रुप में, डेंसिटी का ऑर्डर बताओ, तो ऑलवेज रिमेंबर डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीजेज, डाउन द ग्रुप डेंसिटी इंक्रीज। ठीक है, जैसे जैसे स्ट्रक्चर बड़ा होगा डेंसिटी बढ़ती जाएगी। इतना हमारा हो गया। ठीक है, और कुछ इनर्ट पेयर इफेक्ट समझ आया था आप लोगों को? इनर्ट पेयर इफेक्ट में क्या होता है कि जो 5th and 6th पीरियड के एलिमेंट्स होते हैं पी ब्लॉक के, उनमें क्या होता है कि उनकी इनर शेल्स आर फिल्ड इन DNF सबशेल। तो ये डी ब्लॉक है, इसकी इनर शेल्स अंदर की 3 भरती हैं, बाहर की नहीं भरती हैं, जिस वजह से क्या होता है कि जब इलेक्ट्रॉन्स की शेल भरी रहती है तो हमारी वो जो हमारे जैसे अगर जैसे ये हमारा एटम है, ये हमारा उसका न्यूक्लियस है। ठीक है, तो और यहाँ न्यूक्लियस से हमारे इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो शील्ड होते हैं। ठीक है, शील्डिंग होती है कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस पे अट्रैक्ट ना करें, और क्या कहते हैं कि अट्रैक्ट ना करें, और ये एटम का साइज़ छोटा ना हो जाए। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से दूर दूर ही रहें, बट ड्यू टू वॉट इनकी शील्ड, और इन इलेक्ट्रॉन्स की आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन्स की शील्डिंग कौन करता है? उसके इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स, राइट। अब मान लो ये इनर शेल के इलेक्ट्रॉन्स प्रॉपर तरीके से भरे ही नहीं हैं, इनकी फिलिंग ही प्रॉपर नहीं हुई है इनर शेल में। ठीक है, ये मतलब इनर शेल ही भरी है, आउटर शेल नहीं भरी है, इनके प्रॉपरली मतलब भरे नहीं है इलेक्ट्रॉन की शेल्स। तो क्या होगा, ये जो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन होगा ये न्यूक्लियस से अट्रैक्ट होने लगेगा, क्योंकि ये जो बीच की लेयर है उसके इलेक्ट्रॉन ढंग से उसे रिपेल नहीं करवा पा रहे हैं भरे होके। तो क्या होगा, बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस अगर अट्रैक्ट कर पाएगा तो फिर इस न्यूक्लियर फोर्स की वजह से, इस न्यूक्लियर चार्ज की वजह से, प्रोटॉन की वजह से हमारा एटम का साइज़ छोटा हो जाएगा, है ना, क्योंकि अट्रैक्शन हो गया दोनों में। अगर यही अट्रैक्शन जब होता है तो जो बीच की लेयर जो शील्ड नहीं कर पाती है बाहर की लेयर को, उसे कहते हैं पुअर शील्डिंग इफेक्ट, कि बीच की लेयर बाहर के इलेक्ट्रॉन्स को शील्ड नहीं कर पाए, तो पुअर शील्डिंग इफेक्ट हो गया, एंड दिस इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट, IPE। ठीक है, ड्यू टू विच NS electrons refuse to take part in chemical reaction। इसका बेसिक डेफिनेशन बताऊँ तो इन 5th and 6th period elements of P block and electron and inner shells are filled in DNF subshell which has poor shielding, hence electronegativity
hence net electronic charge due to which increases charge net electronic charge जो होता है वो increase होता है, due to which ns electrons refuse to take part in chemical reactions, और chemical reaction का part नहीं ले पाते s electrons, ns electrons part नहीं ले पाते, ns electrons क्योंकि न्यूक्लियस आके मिल जाते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं, तो वो पार्ट ही नहीं ले पाते, इलेक्ट्रॉन्स डोनेट ही नहीं कर पाएगा वो एटम, साइज छोटा हो गया, इलेक्ट्रॉन भी डोनेट नहीं कर पा रहा है ns इलेक्ट्रॉन क्योंकि न्यूक्लियस अट्रैक्ट हो गया. दिस होल फिनोमेना इज कॉल्ड इनर्ट पेयर इफेक्ट. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड इट. प्लीज राइट इन योर ओन टर्म्स बिकॉज आई एम जस्ट हियर टू एक्सप्लेन. नेक्स्ट हम इतना समझ गए, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं विच इज़ हमारे केमिकल रिएक्शंस के क्या क्या हैं, कैसे कैसे बिहेव करता है. इसमें PYQs भी काफ़ी हैं क्योंकि आया हुआ है, पूछा हुआ है क्वेश्चन. तो कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसीज पहले पढ़ते हैं. तो ये जो ग्रुप 13 है इसमें कॉम्प्लेक्स फॉर्मिंग टेंडेंसीज क्या क्या हैं. अगर कॉम्प्लेक्स तब बनता है जब स्मॉल साइज हो एंड हाई Q/R रेशो हो, ठीक है, या फिर वेकेंट डी ऑर्बिटल हो. वेकेंट डी क्या, वेकेंट ऑर्बिटल मान लो, वेकेंट ऑर्बिटल हो. इसका एग्जाम्पल क्या है, अब स्मॉल साइज बोरॉन का होता है तो इसमें बस एक चीज़ याद रखनी है कि BF6 या कुछ बोरॉन का ऐसे इतने सारे बॉन्ड बनाएगा नहीं बोरॉन, क्योंकि कोई भी डी ऑर्बिटल नहीं होता है, ठीक है, तो ये BF6 ये सब नहीं बन पाएगा, नॉट पॉसिबल. लेकिन AlF6 3- सेम ग्रुप का 6 फ्लोरीन से रिएक्ट कर पा रहा है, लेकिन ये 6 फ्लोरीन से रिएक्ट नहीं कर पाया बोरॉन क्योंकि इसे डी ऑर्बिटल नहीं है, लेकिन एल्यूमिनियम कर पा रहा है. दिस इज पॉसिबल ड्यू टू 3D ऑर्बिटल प्रेजेंट. ठीक है, अब नेचर ऑफ कंपाउंड्स पढ़ते हैं. तो नेचर ऑफ कंपाउंड्स में क्या है, बोरॉन ड्यू टू स्मॉल साइज एंड हाई Q/R रेशो प्रिडोमिनेंटली फॉर्म्स कोवेलेंट कंपाउंड्स while other members form ionic compounds. ठीक है, तो बोरॉन के जो कंपाउंड्स होंगे BCl3, AlCl3, बोरॉन के भी एल्यूमिनियम के भी, ये दोनों कोवेलेंट हैं. बैंगन आलू गाजर ना बोरॉन एलिमेंशियल एलिमेंट्स है ना, तो ये हमें एक चीज़ फैक्ट याद रखना है कि AlCl3 जो है ना वो कोवेलेंट है. ठीक है, ये याद रखना है, इज़ इम्पॉर्टेंट कि AlCl3 कोवेलेंट है. ठीक है, दिस कुड बी अ क्वेश्चन इन योर एग्जाम, सो प्लीज़ बी श्योर. नेक्स्ट हमारा क्या है, एनहाइड्रस AlCl3 एग्जिस्ट एज डाइमर. तो AlCl3 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, AlCl ठीक है, ये Al का, अब Al 3 क्लोरीन से रिएक्ट करता है, ठीक है, और ये चौथा क्लोरीन जो होता है वो किसी दूसरे Al का होता है जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करता है दूसरे पहले वाले Al से. ठीक है, अब ये दूसरा वाला मॉलिक्यूल बना, इसमें भी हम 3 Cl से रिएक्ट कर रहे हैं, Cl. ठीक है, ओके, इसमें ये वाला जो Cl है ना, ये इस Al के साथ कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म कर रहा है क्योंकि Al ओनली मेक्स नॉर्मल बॉन्ड्स विथ 3 Cl. जो दूसरा Cl होगा ना, वो जो दूसरा Cl कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करेगा तो वो एक वो अलग Al का होगा. तो इस तरीके से Al का से चेन स्ट्रक्चर टाइप बन जाता है कि मतलब एक Al तो 3 Cl से ही रिएक्ट कर रहा है, लेकिन एक और Cl आ गया दूसरे Al का. ठीक है, फिर इस Al को भी कोई और Cl कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करके ले लिया उसके नेक्स्ट वाले Al का. इस करके Al का चेन स्ट्रक्चर बनता है. तो AlCl3, लेकिन हम लोग ये चीज़ नहीं देखेंगे क्योंकि कहते हैं कि इन फॉर्मेशन ऑफ डाइमर ये तीसरे बस 2 ही Al फॉर्म कर सकते क्योंकि स्टेरिक हिंड्रेंस और इन सब की वजह से सिर्फ ऐसे 2 ही AlCl3 के मॉलिक्यूल्स कंबाइन कर पाते हैं आपस में इतना एफिशिएंटली, इसलिए AlCl3 एग्जिस्ट एज अ डाइमर. ठीक है, एग्जिस्ट एज अ डाइमर. ओके, नेक्स्ट हम करते हैं, और ये कौन सा AlCl3 डाइमर के, एनहाइड्रस AlCl3 एग्जिस्ट एज डाइमर. एनहाइड्रस AlCl3 एग्जिस्ट एज डाइमर. ओके, एनहाइड्रस AlCl3 एग्जिस्ट एज डाइमर. ठीक है, याद रहेगा, एनहाइड्रस AlCl3.
ओके, अभी नेक्स्ट हम क्या करेंगे, ये सब हो गया। अब डाइमर जो बनेगा वो Al2Cl6 हो जाएगा, है ना। ये डाइमर हमारा पानी से रिएक्ट करता है, क्योंकि एनहाइड्रस AlCl3 को यूज़ करते, दोनों एनहाइड्रस AlCl3 आपस में मिल गए, लेकिन पानी की भूख तो नहीं गई इन लोगों की। तो जब पानी मिलेगा इन लोगों को, तो देखो Al कैसे रिएक्ट करता है, Al2Cl6 प्लस 12H2O, देखो क्या बनता है, Al6 के 6, एक Al6 के 6 हाइड्रोजन वाटर से कंबाइन कर जाता है, वैसे 2 मॉलिक्यूल बन जाएंगे, ठीक है। रिप्रेजेंटेशन कैसे होगा इसका, Al OH OH2 ये OH2 कुछ नहीं है, पानी है, पानी को ही मैंने H2O की जगह OH2 करके लिख दिया है, OH2 ठीक है। 1 2 3 4 5 और एक और 6, ठीक है। ये है हमारा AlH2O6। क्या स्ट्रक्चर इस पे, ये हमारा ब्रैकेट बनेगा, इसके बाहर +3 हो जाएगा, 3+ हो जाएगा, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन है नीट 2026 का, 2024 का सॉरी। इसमें Al जो है वो sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में है और ये ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। इतना हो गया। अब क्या कहते हैं कि व्हाट डज एनहाइड्रस मीन विदाउट पानी, व्हाट डज अमॉर्फस मीन। तो अमॉर्फस का मतलब होता है जिसमें पाउडरी स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, ऑपोजिट ऑफ क्रिस्टलाइन, मतलब इसका एक प्रॉपर एक स्ट्रक्चर लैक करता है ये, दैट्स व्हाई इट्स कॉल्ड अमॉर्फस, ठीक है। अब क्या कहते हैं कि एक NCERT इंटेक्स का क्वेश्चन है जो कि मैं आपको बता देती हूँ कि वाइट फ्यूम्स अपीयर अराउंड द बॉटल ऑफ एनहाइड्रस AlCl3, मतलब एनहाइड्रस AlCl3 की बॉटल में वाइट फ्यूम्स अपीयर होते हैं, क्यों, ठीक है। तो एनहाइड्रस AlCl3 जो होता है वो डेलिक्विसेंट होता है नेचर में। डेलिक्विसेंट मतलब सब्सटेंस दैट एब्जॉर्ब्स लिक्विड एंड बिकम्स लिक्विडी। अब हमने देखा होगा कि जो हमारा वो होता है ना, डेलिक्विसेंट मतलब होता है कि ऐसी चीज़ जो दूसरे को ऑब्जर्व खुद पनियाली हो जाए, ठीक है। हाइग्रोस्कोपी इज़ ऑपोजिट टू डेलिक्विसेंट। हाइग्रोस्कोपी में क्या होता है कि पानी एब्जॉर्ब किया लेकिन वो पनियाला बना नहीं, वो ड्राई ही रहा। जैसे हमारे जो हमें सिलिका बॉल्स होती हैं, सिलिका जेल होता है जो हमारे पानी की बोतल में डाला जाता है पहले, जो वो एब्जॉर्ब करती है, खुद घुलघुली नहीं होती है, लेकिन डेलिक्विसेंट हमारी हो जाती है। तो दिस इज़ अ फैक्ट टू बी रिमेंबर्ड कि एनहाइड्रस AlCl3 इज़ डेलिक्विसेंट इन नेचर। Anhydrous AlCl3 is deliquescent in nature. Therefore, so it is partially hydrolyzed with atmospheric moisture partially hydrolyzed with atmospheric moisture to liberate HCl gas. ठीक है, moist HCl appear white in color, ठीक है। क्या लिखा मैंने, Anhydrous AlCl3 is deliquescent in nature, so it is partially hydrolyzed with atmospheric moisture. Partially hydrolyzed हो रहा है atmospheric moisture से, liberate कर रहा है। Partially Anhydrous AlCl3 is deliquescent in nature, so it is partially hydrolyzed with atmospheric moisture. Partially hydrolyzed with atmospheric moisture to liberate HCl gas. ठीक है, तो पता है AlCl3 हमारा ऐसे हो रहा है, AlCl2Cl6 बना दे रहा है, एनहाइड्रस वाला पानी से जा रहा है तो AlH2O6 बना रहा है, तो पार्शली हाइड्रोलाइज हो रहा है एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर से। एटमॉस्फेयर की मॉइस्चर से भी पार्शली हाइड्रोलाइज हो सकता है। हम सिंग नॉट पानी डाल दिया, बोल रहे एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर होगा तब भी पार्शली हाइड्रोलाइज हो जाएगा, उसको पानी की इतनी कमी है कि वो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर में भी पार्शली हाइड्रोलाइज हो जाएगा और कुछ अमाउंट ऑफ HCl गैस रिलीज़ कर देगा, ठीक है। अभी HCl गैस जो होगी ना वो, क्योंकि ये
हाइड्रोलाइज हो रहा है, पानी लग रहा है, ये हो रहा है, तो वो थोड़ी मॉइस्ट हो जाएगी, पानी के साथ हो जाएगी, थोड़ी सी मॉइस्टी हो जाएगी। और मॉइस्ट HCl वाइट कलर में होती है, इसलिए एनहाइड्रस AlCl3 को जब भी रखे हैं किसी बीकर वीकर में तो उसके अराउंड हमारा वाइट हो जाएगा उसके अराउंड, ठीक है, क्योंकि पार्शली हाइड्रोलाइज हो जाएगा और OH HCl आ जाएगा जो कि मतलब थोड़ा वाइट कलर होती है, तो हमें वाइट दिखेगा उसके अराउंड, ठीक है। नेक्स्ट हमारे केमिकल प्रॉपर्टीज़ में आगे बढ़ते हैं कि समथिंग टू नो, बोरॉन फैमिली एलिमेंट्स रिएक्ट विद हैलोजेंस टू फॉर्म EX3 टाइप ऑफ हैलाइड्स, मतलब BCl3 बनता है ना, AlCl3 बनता है ना, तो EX3 टाइप ऑफ हैलाइड्स, एक्सेप्ट क्या, एक्सेप्ट TlI3। अब इसके कई रीजंस हैं। एक रीज़न तो है कि Tl इज़ मोर स्टेबल इन +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। दूसरा रीज़न है Tl है और ये जो आयोडीन, 3 आयोडीन के मॉलिक्यूल्स, इतने बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं आयोडीन के, ठीक है, बड़े बड़े, सबसे बड़ा आयोडीन ही होता है हैलोजन ग्रुप में, आयोडीन। तो इन 3 आयोडीन में ना हो जाएगा स्टेरिक हिंड्रेंस, ठीक है, ये तीनों आयोडीन Tl के अराउंड लगते हैं, इनमें स्टेरिक हिंड्रेंस हो जाएगा तो ये आपस में रिपेल करेंगे एक दूसरे को, इसलिए वो मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं बन पाएगा, ठीक है। तो TlI3 डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट एक लुइस एसिड कैरेक्टर कर लो, सबसे लुइस, अब ये याद रखना है, एसिडिक कैरेक्टर, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिक स्ट्रेंथ, एसिडिटी, सब चीज़ें डाउन द ग्रुप बढ़ती हैं, ठीक है। तो अब अगर इन केस ऑफ BF3, BCl3, BBr3, BI3, ऑर्डर इसका ऐसे ही होगा, डाउन द ग्रुप बढ़ जाएगी एसिडिक, ठीक है। नेक्स्ट करें। अभी नेक्स्ट हम करते हैं क्या कहते हैं कि रिएक्शन विद एयर, ठीक है। तो रिएक्शन विद एयर में क्या है, अगर मान लो पहले एयर में नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है, तो बोरॉन नाइट्रोजन के साथ कैसे रिएक्ट करता है, BN, मतलब B ट्रिपल बॉन्ड N, ठीक है, तीन बॉन्ड्स बोरॉन को बनाना है, 3 बॉन्ड नाइट्रोजन का बनाना है, फिर या फिर AlN, ठीक है, ऐसे बॉन्ड बनाता है, तो ये ग्रुप में EN टाइप ऑफ नाइट्राइड बनता है। और O2 से कैसे रिएक्ट करता है, Al2O3, ठीक है, तो E2O3 बनाता है, यानी कि B2O3 बनेगा, Al2O3 बनेगा, Ga2O3 बनेगा, In2O3 बनेगा और Tl2O3 बनेगा, ठीक है। अब B2O3 स्मॉलेस्ट और कोवेलेंट है, इसलिए एसिडिक बनेगा। अब याद रखना है एल्युमिनियम, गैलियम हमारे एम्फोटेरिक एलिमेंट्स हैं, तो इनके जो भी ऑक्साइड बनेंगे वो एम्फोटेरिक ही होंगे, तो एल्युमिनियम और गैलियम एम्फोटेरिक, ठीक है। और एंड के जो एलिमेंट्स होते हैं वो, क्योंकि वो जो लास्ट के एलिमेंट्स होते हैं मेटालिक होते हैं, इसलिए इनके जो ऑक्साइड्स होंगे वो बेसिक होंगे, ठीक है। एक फैक्ट और डालना है, बोरॉन हमारा ना एसिड से रिएक्ट करता है ना एल्कली से रिएक्ट करता है, ये एक फैक्ट है, याद रखना है। और दूसरा फैक्ट याद रखना है कि कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 रेंडर्स BeAl chromium passive due to formation of oxide layer। एक PYQ बता दूं मैं आपको, इसको मैंने याद किया, बेकार आलू, कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 जो होता है वो बेकार आलू को पैसिव कर देता है, क्योंकि उसमें ऑक्साइड लेयर बना था, तो बेकार आलू को पैसिव कर देगा क्योंकि ऑक्साइड लेयर बन गई। एग्जाम्पल क्या है, Al में बनाता है Al2O3 की प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर बन जाएगी, Be में बन जाएगी, वैसे बन जाएगी। तो ये बस बेकार आलू याद रखना है, बेकार आलू, ठीक है। अब एक रिएक्शन एल्युमिनियम और एल्कली का भी, ठीक है, क्योंकि एल्युमिनियम क्या होता है, एम्फोटेरिक होता है, तो एल्कली और एसिड दोनों से रिएक्ट करेगा, तो एसिड से रिएक्ट किया AlCl3 बना, HCl से रिएक्ट किया NaOH से रिएक्ट किया, तो क्या बना
NaAlOH4 सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट 3। याद रखना है, आ सकता है कि रिएक्शन ऑफ एल्यूमिनियम एंड NaOH गिव्स व्हाट, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट 3। ठीक है, ये हमारा डेटा है सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट 3, 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 सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट 3। क्या फॉर्मूला है इसका, सोडियम Al टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट 3, 3+ हो गया इस पर। अभी इसको कैसे क्या रिएक्शन है, Al और NaOH का रिएक्शन है और पानी का, Al NaOH और पानी से ये रिएक्शन बनता है। तो सोडियम भी लग गया, टेट्राहाइड्रोक्सी भी लग गया, और टेट्राहाइड्रोक्सी क्योंकि 3 OH यहाँ से ले लिए, 1 OH यहाँ से ले लिया, तो 4 OH हो गए। ठीक है, और बाकी 4 OH हो गए, एक Na ले लिया है यहाँ पे। ठीक है, और बाकी H+ रिलीज़ कर दिया। तो ये हमारा बना सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट 3, सोडियम टेट्राहाइड्रोक्सी एल्यूमिनेट 3। इसमें रिएक्शन किसमें, पानी, सोडियम NaOH और Al की रिएक्शन है, हमारी ये रिएक्शन बन गई। अब नेक्स्ट हमें करना है कार्बन फैमिली, बट बिफोर वी स्टार्ट कार्बन फैमिली वी विल रिवाइज एवरीथिंग पॉसिबल एंड देन वील हेड ऑन टू इट।